ताहिर जावेद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हर लम्हा उनकी स्टेटमेंट जो है वो बदल रही है और हम एक दो दिन से देख रहे हैं कि जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कभी किसी के हवाले से बात कर रहे हैं, कभी पॉप को की मुखालफत कर रहे हैं और इसकी वजह से खासी तनकीद का भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या सोच पाई जा रही है और क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि वो चाहते क्या हैं? देखें, बेसिकली तो आप जेडी वेंस से लेके डोनाल्ड ट्रंप साहब या जो भी इनकी वाइट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी जगह पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि इन्होंने ये कहीं नहीं कहा अभी तक कि हमने ये चीज़ जो टॉक्स है इसको फिनिश कर दिया है। और किसी भी जगह पे इन्होंने यानी पाकिस्तान के ऊपर जो एक एतमाद है उसके, बल्कि उसकी मैं कमी का तो इज़हार दूर की बात है कि हर 4 फिक्रों के बाद ये पाकिस्तान की तारीफ़ और फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़, और वहाँ तक भी आप जब देखें कि जेडी वेंस जब अपनी कन्वर्सेशन शुरू करने लगा तो उसमें सबसे पहला काम उन्होंने यही कहा कि कोई मेरी इन अगले लफ्ज़ों में से गलत फहमी ना निकाले, पाकिस्तान ने बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट एफर्ट की, इस तरह के अल्फाज उन्होंने बोल के, यानी वो कहते हैं पहले डिस्क्लेमर के बाद बात को शुरू किया। तो अच्छा, इसमें आप ये याद रखें, ये वो रजीम है जो किसी की रिस्पेक्ट करने, इनको तो गन पॉइंट पे इनसे रिस्पेक्ट, ये यानी यहाँ पे जो बड़ा रैंडमली जब सरकाज़म के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी की कोई थोड़ी सी तारीफ भी करता है तो उससे पहले जैसे ना तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, इस तरह करके करता है ताकि कुछ ज्यादा तारीफ ना हो जाए। दुनिया में अभी तक सिर्फ एक शख्स की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है जिसके अंदर वो किसी भी जगह पे एक नुक्ता भी इस तरह का नहीं डालता जिसमें डिसरिस्पेक्टफुल कोई चीज हो जाए। तो एतमाद का लेवल इस वक्त फील्ड मार्शल के ऊपर जो है, जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना कि रोलर कोस्टर के ताल्लुकात रहे, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अप एंड डाउन, और उस अप एंड डाउन के अंदर यकीन करें, ब्रिगेडियर साहब को ये भी पता होगा कि जो बदअतमाती होती थी उसके अंदर ये था कि पाकिस्तान पे इल्जामात लगते थे कि वो सारी बात सीधी नहीं बताता किसी जगह पे। और इस वक्त जो उनको ये 100% कॉन्फिडेंस है डोनाल्ड ट्रंप को कि आसिम मुनीर साहब उसके साथ झूठ नहीं बोलेंगे और जो बात हो रही है, जो जिस तरह सिनेरियो है उसी तरह बोला जा सकता है। अब ये इस जगह के ऊपर इनका यू टर्न मारना, उठ के आना बनता नहीं था। अब ये एक बिल्कुल डिलेमा, एक ऐसी चीज है जो किसी की समझ में नहीं आई, और हम सब तो यहाँ ये समझ रहे थे पैटर्न को देखते हुए कि ये बात ऑलमोस्ट होने जा रही थी, और उन्होंने कहा कि यार क्रेडिट जेडी वेंस को नहीं चला जाएगा, हम इसको करते हैं। जो अमेरिका के अंदर भी सब लोग यही समझ रहे थे कि चलो इसका पार्ट 2 आएगा और ये चीज खत्म हो जाएगी। अच्छा, और ये होने जा रहा है, लग यही रहा कि ऐसे ही होगी। तो ये ट्रंप साहब की जो दूसरी चीज है ना, ये अपनी टीम में से ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शख्स देवता है और बाकी सारे जो है दुम्बे हैं, किसी भी वक्त किसी को भी उसके ऊपर ज़िबा किया जा सकता है। तो इनकी किसी की भी इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे कोई खास ना तो ये रिस्पेक्ट रखते हैं ना वैल्यू रखते हैं। तो ये जो इस वक्त सबसे बड़ी होप ये है कि पाकिस्तान पे एतमाद है, फील्ड मार्शल पे एतमाद है, और ईरान भी करना चाहता है, और यूएस भी करना, यूएस के पास चॉइस नहीं है। ये वो जब आते हुए भी अंगूठा खड़ा करके जहाज के अंदर घुसने का मतलब ये था अपने ऑडियंस को ये बताना कि थिंग्स आर नॉट बैड, हम यहाँ से हैप्पी निकल रहे हैं, क्योंकि अभी दिन पड़े हैं। तो इसका फेज, यानी जेडी वेंस चाहते थे कि कोई नतीजा निकले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे। क्या यही नतीजा अक्स किया जाए, और क्या डोनाल्ड ट्रंप जेडी वेंस को भी बलि का बकरा बना रहे हैं? फिर कभी भी बना सकते हैं, लेकिन इस ये जो मामला चल रहा है इसमें तो सेक्रेटरी वार को बनाएंगे, इनको तो नहीं बनाएंगे। लेकिन ये है कि और वाइस प्रेसिडेंट को बनाना भी कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी सरदर्द हो जाती है। तो ये किसी ना किसी को फायर तो करेंगे एंड के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ब्लेम तो किसी पे लगाना है, जो सेक्रेटरी वार के ऊपर लगेगा बड़े। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे जो ये बताऊं कि ये जेडी वेंस जो यहाँ से गए थे, देखें आप याद रखें, इस शख्स ने अगले इलेक्शन में जाना है। आया वो ऐसा क्यों करेगा जिसके अंदर वो फेल होके एक प्रोजेक्ट को पकड़े और फेल होके आए, और फिर अगले इलेक्शन में ये चीज इसको चेज करे कि तुम एक ऐसी जगह पे जहां पे ईरान भी रेडी था, अमेरिका भी रेडी था, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट कर दिया था, और तुमने सिर्फ क्लोज करना था, यू कुड नॉट डू दैट। तो वो उसका तो 100% यही होना चाहिए था कि मैं इसको क्लोज करके आऊं। लेकिन ये जब नहीं हुआ और किसी ने यानी आउट ऑफ स्क्रिप्ट उसको बोला कि इमीडिएटली जस्ट कम बैक,
किसी ने तो बोला है ना। अब बेसिकली जो वाइल्ड गैस तो डोनाल्ड ट्रंप पे ही जाता है, लेकिन पीछे पुश नेतन्याहू की भी हो सकती है। लेकिन अब ट्रंप जो है, जो उनको डोमेस्टिक जो उनके ऊपर प्रेशर है, अगला इलेक्शन उनके सर पे खड़ा है, वो इसको क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे वी ऑल नो दैट ही इज दी, अगर वो ट्रंप को अगर कोई चीज के अंदर उनकी पूरी एक जो महारत है तो वो नेगोशिएशन है। उसके लिए उनको डंडा दिखाना पड़े, प्यार दिखाना पड़े, सर पे हाथ रखना पड़े, वो एक बेटर डील उठाने के चक्कर में इसके अंदर जितना वो इसको टिल्ट कर लें अपनी साइड पे, जितनी वो अच्छी डील बना लें। और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं वो भी अपनी टीम के एक्सपर्ट हैं। तो अभी ताहिर साहब, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी। ताहिर साहब, अमरीकी जो हैं वो भी और बहुत से मुबस्सिरीन भी ये कह रहे हैं कि अमरीका को माज़रत के साथ डोनाल्ड ट्रंप नहीं चला रहे, बल्कि अमरीका को नेतन्याहू चला रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नेतन्याहू के इशारों पर चल रहे हैं और उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि वो अमरीका के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने अमरीका को चलाना है। क्या आप ऐसा समझते हैं कि ऐसा ही हो रहा है? और अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें आ रही हैं, जो वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, फिर जंगबंदी के हवाले से भी काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं, क्या एतमाद में लिया हुआ है इसराइल को, नेतन्याहू को उन्होंने, या बीच में हम देखेंगे कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो डीरेल हो सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी? जब जेडी वेंस वहां से पाकिस्तान से जब निकले हैं तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू नेतन्याहू उन्होंने सबसे पहले इनको फ़ोन किया है और वो अपने यानी कैबिनेट को या जो उनके जो हाउस में बात कर रहे थे कि भी मैं ये उन्होंने मुझे अपडेट दिया। उन्होंने ही गेव मी दी डिटेल ऑफ द कन्वर्सेशन एंड ऑल दैट लाइक दे डू ऑलवेज। ये जो इस तरह के अल्फाज हैं, इन अल्फाज को सामने रखें तो लग तो यही रहा है कि ये उसको बॉस की तरह रिपोर्ट दी जाती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये इतना इजी मामला नहीं है। हर वो मामला जिसके अंदर इसराइल का कोई इंटरेस्ट होता है उसको एतमाद में लिए बगैर तो ये नहीं मूव करते। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें इसराइल का कोई लेना देना नहीं है तो उसकी हर जगह पे किया जाती है। तो वो बहरहाल अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ही चला रहे हैं, इसको तो नहीं किया। और जिस तरह चला रहे हैं वो समझ भी आ रहा है कि भी आंखें बंद करके ही चला रहे हैं। तो वो इसलिए ये, और मैं ये आपको बताऊं कि एक सिनेरियो जो मैं जाती तौर पे मेरी इसमें मैं कोई इंफॉर्मेशन बेस नहीं कह रहा, लास्ट टाइम जब ईरान के ऊपर मामलात हुए थे तो उसके ऊपर ये सबको टेबल पे बिठाए बगैर मसला हल कर लिया था। ये अगला फेज जो है ये शायद इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको एक टेबल नज़र आए और जिसके अंदर ईरान और अमेरिका सब बैठे हों। मैं समझता हूँ जो बेस्ट सिनेरियो हो सकता है वो ये कि पाकिस्तान की जो टीम है वो दो हिस्सों में बांट के, एक ईरान चले जाए और दूसरी यहाँ पे डीसी आ जाए और यहाँ से ये लॉन्ग डिस्टेंस बैठ के मसले को हल कर लें। और उसके अंदर शायद ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर लेंगे क्योंकि उनके जो जिनसे कन्वर्सेशन, बड़ों से कन्वर्सेशन डायरेक्ट भी हो सकती है और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो इन्होंने लास्ट टाइम भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें हल की थी। आधी चीज़ तो इन्होंने डीसी से बैठ के हल कर ली थी, बाद में ये जाके कंटिन्यू किया था इसने ईरान के साथ मामलात को। तो ये बहुत मुमकिन है कि वापस एक जो विजुअल जो एक कि ये टेबल सेट हुई है और मुज़ाकरात के लिए एक जगह सेट हुई है उसके बगैर, और आज भी बात तो हो रही है इस वक्त रिगार्डलेस कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, कन्वर्सेशन तो अभी भी चालू है और इनके अपने बंदे भी बात नीचे बहुत बड़ी टीम में काम कर रही है हर तरफ से, और साथ में साथ जिस जगह से भी हैं एंड ऑफ द डे ये सारे इन चीज़ों को कंसोलिडेट करके जो भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये यानी जो अगले कुछ दिनों के अंदर होता नजर बिल्कुल आ रहा है, लेकिन कोई भी सिनेरियो हो सकता है जिसके अंदर ये मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह स्प्लिट करके इसको कर सकते हैं। ताहिर साहब, अभी जो आप पर्सनल एक अपनी राय शेयर कर रहे थे कि पाकिस्तान को दोनों तरफ जाना चाहिए, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान जो है वो तेहरान तो पहुंच चुका है। फील्ड मार्शल साहब तेहरान में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म साहब इस वक्त जद्दा में मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे, आपको लगता है कि अब ये जो बहुत बड़ा एक तनाज़ा था जिसकी वजह से दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के दहाने पर थी, पाकिस्तान अपनी भरपूर सिफारतकारी से कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि इस मसले का पायदार हल निकल सके, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल कर रहा है। और ये जो तेहरान में गए हैं इसके अंदर मैं जब आपके वो वक्फे के दौरान मैंने इसको तो ये मैसेज लेके गए हैं जी बाकायदा, जो एक सोल्यूशन या जो एक इन्होंने आइडिया दिया डीसी से। अच्छा, अब अगर उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हो जाती है जो मोस्ट लाइकली हो भी जाएगी कि देखें ना कि उनको जब फील्ड मार्शल साहब खुद उठ के जा रहे हैं तो उनको कुछ होप नज़र आई होगी ना कि ये जो यहाँ से सोल्यूशन आया है इसको मैं दूसरी साइड को कन्विंस कर सकता हूँ। तो अगर ये कर आते हैं जो विच इज़ मोर लीनिंग टुवर्ड्स के हो जाएगा तो ये फौरी तौर पर ये भी आप नामुमकिन या कोई ऐसा ना समझें कि तेहरान से सीधे डीसी ना चले जाएं,
या बहरहाल इस्लामाबाद से होके वापस ली। तो मैं तो इसको इसी तरह समझता हूँ कि वहाँ से ये डीसी आके इसका कोई हल निकाल लेंगे और इसको करेंगे। और ये जो ईरान जो जो बहुत सारे लोग इस वक्त आपको चाइना जाते हुए नजर आते हैं ना, जी। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि शायद ये भी एक एफर्ट हो रही है कि जो भी सोल्यूशन हो उसके अंदर चाइना भी कोई साइन ऑफ करे। अच्छा। क्योंकि जो गारंटीज बार बार बात की जा रही है तो वो चाइना से बेहतर गारंटी किसी की नहीं हो सकती। और अगर किसी के साइन ऑफ करने को अमेरिका 10 दफा सोचेगा कि अगर मैं इसको अभी वापस कुछ चीज को तोड़ूंगा, और वो चाइना ही है इस वक्त जिसकी कोई एक ताकत है कि जिसको अमेरिका नहीं करेगा। तो ये जब इसका हल निकालेंगे तो हल ऐसा थोड़ी है ना कि ये जो ईरान का मसला क्या है, ईरान का मसला ये है कि ये हाल कितने दिन चलेगा, इनका हम कितना ट्रस्ट करेंगे रिगार्डलेस हाउ गुड द डील इज। लेकिन ये डील है कितने के लिए, इसकी एज लाइफ कितनी है, तो वो उसको ये यानी डील का होना अपनी जगह है और डील की गारंटी का साथ होना जो सेकंड। तो मैं उसमें चाइना में इतने सारे लोगों को जाता था जब देख रहे हैं पिछले अभी, तो उस पे मैं समझता हूँ कि ये इज गेटिंग टू क्लोज टू सेटल। और ये इंशाल्लाह मैंने पहले बोला कि if we talk about the relationship in between China and America, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने देखा इससे पहले तो ब्लॉक्स की बात हो रही थी और अपेरेंटली चाइना इज द पार्ट ऑफ द ऑपोजिट ब्लॉक। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है चाइना का, तो क्या आपको लगता है कि चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशनशिप है, मनासिब हैं, डोनाल्ड ट्रंप बेहतर करना जा रहे हैं? देखिए, चाइना के साथ इन्होंने जो टैरिफ के इश्यू के अंदर वार शुरू की थी, उसके अंदर इनका जो मिड वेस्ट का जो अमेरिका है जिसमें सोयाबीन की वो पैदावार करते हैं, उनका बेड़ा गर्क हो गया सबका। जो सारा उनकी प्रोडक्ट चाइना जाती थी, जो चाइना ने बिल्कुल बंद करके ब्राजील ले गया अपना बिजनेस। आप कोई 8 स्टेट्स हैं दरमियान में जिनके अंदर लोगों को बैंक्रप्सी फाइल करने के लेवल तक चले गए हैं। अच्छा। जिसके ऊपर ये यानी वो सारी स्टेट्स हैं जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीते थे। तो इनको अगर अगला इलेक्शन करना, ये एक आइटम बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद आपकी जो शेल्फ के ऊपर प्राइसेस हैं, जो आपको दुकानों के अंदर जो चाइना की प्रोडक्ट का जो था, वो मतलब who are paying the additional, जो दरमियान में कभी ऊपर करते थे, कभी नीचे करते थे, कभी 2 दिन देते थे, कभी नहीं देते थे। तो ये इन्होंने जो डोमेस्टिक इकोनॉमी का इतना हशर हुआ, उसमें ईरान वार के साथ साथ सेकंड टैरिफ था जो हम आज भूल ही गए टैरिफ को। तो ये बहुत सारी चीजें जो चाइना ने इनके साथ बहस करने के बजाय अपने तौर पे बगैर बज़ क्रिएट किए जो इनको टाइट किया है ना इसमें इकोनॉमी में, तो इनके पास तो चॉइस ही नहीं थी कि वहां जाएं और वहां जाकर के वापस फिर एक ऐलान कर दें कि हमने ऐसे ही कोई एक चीज बना लेंगे ये अपने तौर पे कि हमने ये मनवाने के बाद, ये चीज करने के बाद इकोनॉमी को ऊपर ले गया और लेवल को इकोनॉमी का लेवल नीचे चला गया बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो ये तो बहुत यानी बिल्कुल सही। ताहिर जावेद साहब, मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगी। सर, आप क्या देखते हैं कि क्या ये तनाज़ा बिल्कुल अपने इख्तिताम और मुस्तकिल हल की जानिब गामज़न है और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसको किस तरह से कंक्लूड करेंगे आप? देखें, ज़्यादा चांसेस तो यही है कि ये अगले कुछ चंद दिनों के अंदर अंदर ये मामला हल हो जाएगा। अगर चंद दिनों में मामला हल नहीं भी हुआ तो जितनी इसमें एफर्ट हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसके अंदर मजीद टाइम को गेन कर लेगा। क्योंकि दोनों तरफ से जो पार्टीज हैं वो समझती हैं कि इसको हो जाना चाहिए। अब कई दफ़ा आप देखना, आप उन लोगों से डील कर रहे हैं जो अपनी ताकत भी मनवाना चाह रहे हैं साथ साथ। एक तो होता है ना, एक आप कुछ दो ऐसे लोगों को बैठ जाएं जो हम्बली इसको काम करें। यहाँ पे ताकत को ईरान भी अपनी ताकत मनवाना चाहता है इस वक्त। ऐसा नहीं है कि वो बहुत हम्बल होकर डिस्कशन हो रही है। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि 1-2 दिन 4 दिन आगे पीछे, ये भी हो सकता है कि जो 2 वीक लिए गए थे उसको 3 वीक कर लिया जाए। लेकिन अब ये बहुत लंबा होता नजर नहीं आ रहा है। ये अभी ये जैसे तेहरान में गए, अच्छा आप याद रखें तेहरान में इनको जाने की शायद ज़रूरत नहीं थी। तेहरान के अंदर ये इनका मामला जो था वो बगैर जाए भी बातें हो सकती थी। लेकिन अगर चूंकि इनको पता है कि एंड ऑफ द डे डीसी जाए बगैर ये मसला हल नहीं होगा, तो एक जो पैरिटी को रखते हुए फील्ड मार्शल साहब ने कि भी ये ना समझा जाए दुनिया को कि भी हमने तेहरान के साथ उसी पैरिटी के ऊपर नहीं की, तो ये एक ट्रिप उधर किया, दूसरा ट्रिप उधर करके ये बहुत क्लोज चले जाएंगे। और मोस्ट लाइकली ये इस तरह का सोल्यूशन जरूर निकल आएगा कि जिसमें अगर कोई चीज़ 1 या 2 पेंडिंग हुई तो वो अगले सेशन में चले जाएंगे।